राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवादिदेव जगतपति भगवान शंकर, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहें, एवं जो स्त्रियों को पतिव्रत देने वाला, सौभाग्यदायक और महान अभ्युदय करने वाला व्रत महात्म तथा उसका जो भी इतिहास है उसका भी वर्णन करने की कृपा करें। भगवान शंकर बोले, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित महान प्रतिव्रता सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक परम पवित्र स्थान पर राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मद्रास देश में धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर अपने राज्य में निवास करने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक एक राजा था, जो कि क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था, किंतु उसके कोई संतान न थी। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री स्थल पर पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत स्त्रियों की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से भूर्भुवः स्वः मंत्र की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली यह सावित्री देवी राजा को दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। इस व्रत के प्रभाव से भूर्भुवः स्वः मंत्र की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी राजा को दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तब देवी सावित्री की पूजा करने और वट सावित्री व्रत के रखने के उपरांत उस कन्या का नामकरण राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और तेज से दीप शिखा के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उस कन्या ने उपवास करके, सिर से स्नान करके, देव प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वचिंत वाचन करवाया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से गिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वारारोहा वह राजकन्या पिता के समीप में जाकर चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई कन्या को देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से परामर्श लेकर राजकन्या से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। सो हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस प्रकार निंदनीय न हूँ वैसा ही उपाय तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पूर्व ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर की तलाश कर लो। अतः तुम मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। युवावस्था को प्राप्त हुई कन्या को देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से परामर्श लेकर राजकन्या से कहा कि हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आया है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। सो हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस प्रकार निंदनीय न हूँ वैसा ही उपाय तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के घर में रहती हुई विवाह के पूर्व ही जो स्त्री
रजोधर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वयं अपना योग्य वर ढूंढ लो। अतः तुम मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। इसके बाद जैसी आपकी आज्ञा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों सहित सावित्री अपने ग्रह पर लौट आई और वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। तब आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, शाल्व देश के धर्मात्मा धुमत्तसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो अंधे हो गए हैं। उस समय अवसर पाकर उनके पूर्व बैरी रुक्किम नामक एक सामंत राजा ने उनसे उनका राज्य छीन लिया है। अतः धुमत्तसेन अपने छोटे बालक सहित अपनी स्त्री को लेकर जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है जो परम धार्मिक और सत्यवादी है। मैंने उसे ऋषियों के रम्य तपोवन में देखा और अपने अनुरूप पति समझकर उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण किया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्यवादी है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको अश्व बहुत प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे लोग उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों का रक्षक, सत्यवादी और औशिनर शिव के समान है। वह ययातीत के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगता है। रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धुमत्तसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही दोष है कि वह अल्पायु है और आज से ठीक 1 वर्ष व्यतीत होने पर क्षीण आयु होने के फलस्वरूप वह देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री अपने पिता से बोली, हे पिताजी, नृपतिगण किसी भी एक बार ही कोई कार्य कहते हैं, विप्रगण भी एक बार ही कहते हैं और एक ही बार कन्या भी वरण करती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। सत्यवान दीर्घायु अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, मैंने उसका वरण कर लिया है और अब मैं दूसरे वर का वरण नहीं करूँगी। यह सर्वविदित है कि पहले मन से निश्चय करने के बाद मैं उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, इसके बाद कर्म द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी बोले, हे राजन, यदि आपको भी यही इष्ट है तो अपनी पुत्री का कन्यादान यथाशीघ्र कर दीजिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारंगत ब्राह्मणों द्वारा सत्यवान के साथ पुत्री सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री भी मनवांछित पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। शिव जी पार्वती से बोले, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहते हुए सावित्री और सत्यवान का कुछ काल व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक सावित्री ही थी जिसके चित्त में रात दिन नारद जी की कही हुई बात बनी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने के बाद वह समय भी आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को सायंकाल में ही कि आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि पर्यंत निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर दिन रात आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्र बीत जाने पर प्रातः काल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चरुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का चरण स्पर्श किया और जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समिधा, कुश तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते अचानक उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उसने कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर वह सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर क्षण भर शयन करना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबली,
आप पहले विश्राम कर लें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले और आश्रम को चलेंगे। फिर जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष यमराज ने उनको देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने आए हैं? सावित्री बोली, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ अपने पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी ग्लानि नहीं हो सकती है। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य युक्ति युक्त वाक्यों को श्रवण कर सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न होकर सावित्री से बोले। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। अपने महात्मा ससुर के लिए नेत्र ज्योति के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति की, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगा। उसने विनय पूर्वक अपने पति के लिए पुनर्जीवन दान तथा निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान भी मांगा। सावित्री द्वारा इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस कर दिया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई पति के साथ शांति पूर्वक अपने आश्रम को चली आई। सावित्री ने ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उसके ससुर शल्व नरेश धुमत्रसेन को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्ति हुई। उसके साथ ही उन्हें अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। शिवजी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा व महत्व को तुमसे कह दिया। तो इस प्रकार से वट सावित्री व्रत की कथा समाप्त हुई। जो भी महिलाएं या स्त्रियां वट सावित्री दिन इस कथा को पढ़ती व सुनती हैं, उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और आपकी पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।